अब मैं आपको ये बताया था, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। सबसे पहले तो मैं ये, तो यहाँ पे इन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सेशन है वो रखा हुआ है। आप इसको वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahal and I hope you guys doing fantastically well today. गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको, मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विल ऑलवेज प्रे कि आपके ड्रीम्स पूरे हों, आपकी फैमिली के ड्रीम्स पूरे हों। जो भी पाथ को आपने चूज किया है उस पर आप सफल रहें। उसके अलावा आपकी फैमिली और आप हमेशा स्वस्थ रहें, बिकॉज अगर हेल्थ है तभी वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। गाइस चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जिस प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये बहुत ही जल्द प्रोग्राम परमानेंट डिक्लेयर होने वाला है बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। और यही प्रोग्राम नहीं, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम कनाडा गवर्नमेंट सोच रहा है फ्यूचर में लॉन्च करने के लिए। और ये प्रोग्राम्स हमारे लिए गोल्डन टिकट बन सकते हैं टुवर्ड्स अचीविंग आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर ड्रीम, दैट इज हैविंग अ परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। अब कनाडा गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली सोच रहा है कि पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि जो न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे हैं वो जो भी मेजर सिटीज हैं, जैसे कि आपकी टोरंटो होगी, वैंकूवर हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, इन सिटीज से लोग बाहर निकले और छोटी छोटी कम्युनिटीज में जाके सेटल हो। और इसको रिलेटेड कनाडा गवर्नमेंट के आगे जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले हैं वो इसी रिलेटेड होंगे कि लोग ज्यादा छोटी कम्युनिटीज को प्रेफरेंस दे और उन कम्युनिटीज में जाके सेटल हो, ताकि वो भी कम्युनिटीज ग्रो करे और वहां के बिजनेसेस भी ग्रो हो। तो चलिए अब हम क्विकली इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला तो आता है हमारा आइल्स। इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ CLB 4 है। सेकंड आता है आपका एक्सपीरियंस। देखिए अगर आपके पास सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है तब भी चलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट आता है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन में अगर आपके पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा भी है, यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। चौथा पॉइंट यह है कि अगर आप कनाडा के बाहर हैं आप तब भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कनाडा में होना जरूरी नहीं है। पांचवा पॉइंट है प्रूफ ऑफ फंड्स, विच इज माइन वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स। व्हाई? बिकॉज इसमें जो प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ $2,367 है। दैट्स इट। आई थिंक जितने भी प्रोग्राम्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं, दीज फंड्स आर वन ऑफ दी, मैं ये नहीं कहूंगा लोएस्ट, बट डेफिनेटली वन ऑफ द लोएस्ट प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं जल्द से चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नीचे बॉटम पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको जल्द से दबा दें। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मोर ओवर जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें इस वीडियो को, इस चैनल को, ताकि उनकी भी कनाडा इमिग्रेशन के लिए नॉलेज बढ़े, उनको भी और आइडियाज हो कि कनाडा इमिग्रेशन में किस किस टाइप के प्रोग्राम्स है और कौन सा प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं दबाया तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि मैं कब वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस चैनल की तरफ कर सकते हैं। नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, उसको दबा के जो मन चाहे आप इस चैनल की ग्रोथ पे थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका फोकस है वेस्टर्न कनाडा की तरफ। इसमें 5 प्रोविंसेस को कवर किया गया है। पहला है हमारा एल्बर्टा, फिर आता है हमारा ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, ओंटारियो एंड सस्कैचुअन। So guys, I bring to you the program which is called Rural Northern Immigration Pilot Program, which is also called as RNIP. Guys, the good news is this program is no more going to be a pilot program. अब इस प्रोग्राम को परमानेंट कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द IRCC इसका ग्रीन सिग्नल दे देगा। और ये बहुत ही अच्छी खबर है, बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि फ्यूचर में बहुत ही इस टाइप के कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स IRCC लॉन्च करेगा। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका ना ही अच्छा बेस बनता है टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग कि RNIP एग्जैक्टली क्या है, बट ऑल्सो फ्यूचर में जितने भी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स आएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से ही बहुत अच्छी होगी, बिकॉज यू विल बी एबल टू इजिली अंडरस्टैंड हाउ द कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम वर्क्स। So help yourself and watch the entire video. Now there are 11 communities which are part of this program. Details आपकी स्क्रीन के सामने है। ओंटारियो में 5 कम्युनिटीज आती हैं, जिसमें है नॉर्दर्न बे, सैडबरी, टिमिन्स, सॉल्ट मैरी एंड थंडर बे। मैनिटोबा में 2 कम्युनिटीज हैं, ब्रैंडन एंड एल्टोना रीनलैंड। सस्कैचुअन की तरफ से एक कम्युनिटी है, मूस जॉ। एल्बर्टा की तरफ से भी एक कम्युनिटी है, कार्लशॉन्ग। और ब्रिटिश कोलंबिया से 2 कम्युनिटीज हैं जो है वर्नॉन एंड वेस्ट गुडने। चलिए अब हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। पहला तो है हमारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी।
अगर तो आपकी जॉब टीयर कैटेगरी 4 या 5 में है तो आपको सिर्फ CLB 4 चाहिए। अगर तो आपकी जॉब टीयर 2 या 3 में है तो आपको सिर्फ CLB 5 चाहिए। और अगर आपकी जॉब टीयर 0 या 1 में है तो आपको सिर्फ CLB 6 चाहिए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट्स वेरी इजी। सो गाइस, आपके कंफर्ट के लिए मैंने ये CLB चार्ट ओपन कर लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको एग्जैक्टली हर एक मॉड्यूल में कितने पॉइंट्स चाहिए। अब जैसे CLB 4 की हम बात कर रहे थे तो रीडिंग में आपको सिर्फ 3.5 चाहिए, राइटिंग में 4 चाहिए, लिसनिंग में 4.5 और स्पीकिंग में 4। ट्रस्ट मी, अगर आप नाइल्स की ना भी कोई तैयारी करेंगे आपके तब भी इजीली आराम से ये आ जाएंगे। CLB 5 है तो 4 5 5 5, और CLB 6 है तो रीडिंग में 5, राइटिंग में 5.5, लिसनिंग में 5.5 एंड स्पीकिंग में भी 5.5। मेरे CLB 9 आए थे, वो भी पहली अटेम्प्ट में, और 20 दिन में मैंने एग्जाम दिया था। मतलब 20 दिन में मैंने तैयारी करके आइल्स की CLB 9 लाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ट्रस्ट मी मैंने ऐसे, उससे पहले मेरा आइल्स से कोई नाता नहीं था। मैंने कभी लाइफ में आइल्स की तैयारी नहीं की थी, ना मेरे को आइल्स का कोई सिस्टम पता था, क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। यहां पे तो हमें CLB 4 5 या 6 चाहिए, विच इज ट्रस्ट मी वेरी इजी। अगर आप इसमें नॉलेज चाहते हैं कि मैं CLB 9 कैसे लाया था, उस टाइम पे मेरा क्या स्ट्रेटेजीज थी, क्या माइंडसेट था, तो मैंने इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है। आइल्स के ऊपर 3 वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, और अभी आप आई बटन में भी उसका लिंक देख पा रहे हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये जो तीनों वीडियोस आप देखेंगे ये 1.25x स्पीड पे ही देखिएगा। बाकी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह देख सकते हैं। अगर इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइप की स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हैं जो आपको स्ट्रेटेजीज पहले किसी आइल्स की वीडियोस में शायद ना दिखे। और उसके अलावा मैंने इसमें काफी लाइव एग्जांपल्स भी दिखाए हैं कि किस तरह एक पेपर को सॉल्व किया जाता है। सो आई एम डेफिनेटली श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज एक्सपीरियंस। देखिए, इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, बट वो 1 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए और लास्ट 3 इयर्स में होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो मिनिमम आवर्स कवर करने हैं 1 ईयर में वो होने चाहिए 1560 आवर्स। अब ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कैनेडियन एक्सपीरियंस का। कोई भी प्रोग्राम की मैं बात कर लूं पास्ट में या फ्यूचर में, सबका ये स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्किंग है, दैट इज अगेन 1560 आवर्स। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है और आप ऑलरेडी कनाडा में हैं तो उस केस में आपको ये एक्सपीरियंस शो करने की जरूरत नहीं है। अगला क्राइटेरिया आता है हमारा एजुकेशन का। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ हाई स्कूल है तब भी चलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। बट मेक श्योर करिए, अगर आप अपने होम कंट्री में हैं तो आप अपनी एजुकेशन का क्रेडेंशियल जरूर करवा लें। अब क्रेडेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं वो है वेस, IQS, CES एंड ICS। इन चारों में से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से आप अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल कराइए, ये आपको करवानी पड़ेगी। मगर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आप ऑलरेडी कनाडा में है, तब आपको कोई क्रेडेंशियल करवाने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा क्राइटेरिया आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। चलिए इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो गाइज, ये है आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट। अगर आप अकेले हैं, यू आर अलोन, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इज $2367। अगर आप हैं, आपके स्पाउस हैं, देन $2947। इसके अलावा आपके एक डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो देन इट कम्स आउट टू $3623। ये टोटल है तुम आप लोगों का इकट्ठा मिला के $3623 बनता है। चाहे आपकी फैमिली आपके साथ अकम्पनी नहीं भी कर रही स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपके टोटल 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो उस केस में आपको टोटल अमाउंट ही दिखाना पड़ेगी सेटलमेंट फंड्स, जो कि $4390 है, ना कि $2367। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिनको भी अगर फंड्स का इशू आता है, फंड्स के कारण जिनको प्रॉब्लम आ रही है नहीं जाने की, तो भाई दिस इज़ अ गोल्डन टिकट फॉर यू। आप इस प्रोग्राम को अच्छे से देखें, इस प्रोग्राम में अच्छे से इसको समझें, नॉलेज गैदर करें, और इस प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा की जर्नी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं तो उस केस में आपको कोई भी प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, आपको उस कम्युनिटी को कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ, मैं इस कम्युनिटी में सेटल होने के लिए बहुत ही सीरियस हूं, मैं इस कम्युनिटी की ग्रोथ चाहता हूं, अपनी ग्रोथ चाहता हूं। देखिए, बिकॉज एट द एंड इस कम्युनिटी ने आपको चांस दिया है उनकी कम्युनिटी में आके सेटल होने का, तो फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस कम्युनिटी को ग्रो करने में उनकी हेल्प करें, वहां के बिजनेसेस को ग्रो करने की हेल्प करें। मगर इसमें और भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको वहां पे सेटलमेंट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप वहां पे अच्छे से सेटल हो,
आपकी फैमिली अच्छे से सेटल हो। वहां पे सेटलमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है ताकि आपको घर ढूंढने में या और कोई भी सर्विसेज में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सेटलमेंट सर्विसेज हमेशा हर एक कम्युनिटी में आपके लिए रहेगी। अब ये जो कम्युनिटीज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, इनमें से किसी भी कम्युनिटी में अगर आपको सेटल होना है तो उसके लिए आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लगेगा। वो रिकमेंडेशन लेटर आपको तब मिलेगा जब आप कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप उनकी पूरी करेंगे। और एक रिक्वायरमेंट जो कि एप्लीकेबल रहती है ये 11 की 11 कम्युनिटीज के लिए, वो है जॉब ऑफर। अब ये जो आपका जॉब ऑफर हो सकता है ये किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, उसमें जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी कंपनीज है, किसी भी कंपनी से हो सकता है। अगर हाँ आपका जो भी जॉब ऑफर है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से मैच होना चाहिए, जो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस शो करना है उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर इसमें आपको वो टेंशन नहीं है कि आपको कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी कि पता नहीं कौन सी कंपनी एलिजिबल है, कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है, नहीं ये टेंशन आपको नहीं है, क्योंकि ये जो भी सारी कम्युनिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं इन सबके अपने जॉब बैंक्स हैं, इन सबके अपने जॉब वेबसाइट्स हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको स्क्रीन पे लेके थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था ये कम्युनिटी की लिस्ट है। अब जैसे अगर हम थंडर पे चले जाते हैं, ओंटारियो में जो कम्युनिटी है इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये थंडर बे की वेबसाइट है। देखिए आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड कि ये जो भी कम्युनिटीज़ हैं इन्होंने अपनी वेबसाइट इतनी फैंटास्टिक बनाई हुई है। हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन कम्युनिटीज़ ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। अब जैसे अगर हमने जॉब्स की जैसे बात कर रहे हैं तो इसमें अगर आप की सेक्टर्स पे देख पाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि की सेक्टर्स हैं इस कम्युनिटी में। उसके अलावा ऊपर एक लिंक है वाई थंडर बे का, इसको आप क्लिक कर लें और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है लिव वर्क लर्न हेल्थ रिक्रूटमेंट एंड सो ऑन। तो हेल्थ के लिए सेपरेट इन्होंने रिक्रूटमेंट का लिंक दिया हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क पे अगर हम क्लिक कर लें तो इस तरह का एक पेज आपका ओपन हो जाएगा जिसमें वर्क इन थंडर में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हेल्थ केयर वी नीड हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके लिए एक सेपरेट लिंक दिया हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हेल्थ केयर में कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर नीचे देखेंगे फाइंड योर नेक्स्ट जॉब इन थंडर में, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं काफ़ी। इसमें एक थंडर बाय जॉब ऑनलाइन भी मेंशन किया है, येस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम थंडर पे जॉब लाइन को क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ये आपके पास जो भी थंडर में पोजीशंस हैं वो सारी पोजीशंस ओपन हो गई हैं। इसमें आपको टाइटल दिया हुआ है, कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन सी सिटी में है थंडर बे में, एंड उसके बाद कैटेगरी भी दी हुई है एंड कब पोस्ट की गई है। सो लास्ट जो पोस्ट की है वो 2 डेज पहले पोस्ट की है। सो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली जॉब्स अपलोड यहाँ पे होती हैं। ऐसा नहीं है 5-5 6-6 या एक हफ्ता लग जाता है एक पोजीशन को अपलोड करने में। तो यहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सी जॉब आपके लिए फिट बनती है। जैसे हम कोई भी जॉब को एक बार क्लिक कर लेते हैं, जैसे कम्युनिकेशन बायलिंगुअल कोऑर्डिनेटर है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आपको क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मेंशन दी हुई है, एंड आपको इवन ईमेल आईडी दी हुई है humanresources@nnec.on.ca जहाँ पे आप अपना डायरेक्टली रिज्यूमे भेज सकते हैं। चलिए एक और कम्युनिटी को हम चेक कर लेते हैं। सस्कैचुअन की एक कम्युनिटी है मूस जॉ, इसको क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स की। हम एप्लीकेंट्स पे क्लिक कर लेंगे। एप्लीकेंट्स में यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे एक जॉब ऑफर का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस में क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके ऑक्यूपेशन यहाँ पे प्रायोरिटी में है कि नहीं। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है Tier 0 Tier 1 Tier 2 3 4 एंड 5 के हिसाब से। इसको फर्दर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने नॉकआउट्स भी दिए हुए हैं। सो दिस इज फैंटास्टिक आई मस्ट से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे है कि नहीं। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस में आपका नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर आपका जॉब प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस में लगती है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं। अब एप्लीकेंट्स कॉलम में हम जॉब ऑफर्स को क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने करंट अपॉर्चुनिटीज मेंशन की हुई है, कौन सी कंपनी है और कंपनी में कौन सी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो इसको आप फर्दर क्लिक करके आप इन पोजीशंस के बारे में और जान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक पोजीशन है देख लेते हैं, हॉलीडे इन एक्सप्रेस एंड सूट फ्रंट डेस्क एजेंट, इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है, कहाँ पे जॉब लोकेशन है वो मेंशन है, नॉक कोड मेंशन है, बेनिफिट्स मेंशन है जैसे मेडिकल डेंटल, जॉब ओवरव्यू, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिफिकेशन ग्रेड 12, आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक ईमेल आईडी भी दी हुई है, जैसे arminder.gill@hiltal.com, या एक और ईमेल आईडी दी हुई है। यहाँ पे आप अपना डायरेक्टली रिज्यूमे एंड कवर लेटर भेज सकते हैं।
इसके अलावा प्लीज मेक श्योर आपका जो रेज्यूमे है वो कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे हो। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जिसका आपको अभी डिटेल्स आई बटन पे दिख रहा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा हर एक कम्युनिटी का अपना एक क्राइटेरिया है, पॉइंट सिस्टम का, पॉइंट कैलकुलेशन का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं टिमन्स का आपको दिखाया था स्क्रीन पे। चलिए हम कम्युनिटी पॉइंट्स को थोड़ा समझने के लिए टिमेंस की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये टिमेंस की वेबसाइट ओपन होगी है, इसमें आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स के कॉलम के नीचे इन्होंने लिखा है प्लीज रेफर टू द गाइड 0118। इसमें इन्होंने पूरी गाइड है रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट की, जिसको आप क्लिक करके अच्छे से ये प्रोग्राम के बारे में और समझ सकते हैं। देखिए अगर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो आप जितनी मर्जी वीडियोस देखते रहें, ट्रस्ट मी बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद ये इसमें आपके स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 सब मेंशन किया हुआ है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको फाइंड अ जॉब करनी है। देखिए जैसे यहाँ पे भी इन्होंने अपनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, jobsintimmins.com, jobsinfarnortheast.com। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयमेंट फॉर्म आपको भरने हैं उसकी भी डिटेल सारी मेंशन की हुई है। स्टेप 3 में अगर देखें तो कम्युनिटी का जो क्राइटेरिया है वो उसकी भी डिटेल्स सब मेंशन की हुई हैं। स्टेप 4 में इन्होंने मेंशन किया हाउ टू अप्लाई। एनीवेज इन इस वीडियो में आगे जाके मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाया हुआ है, सो कीप वॉचिंग। तो जब हम स्टेप 3 पे जाते हैं तो यहाँ पे नीचे इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है कम्युनिटी क्राइटेरिया स्कोर शीट का, इसको आपको क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट सिस्टम पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आपकी क्या एज है, उस हिसाब से आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपकी एज इवन अगर 54 है तब भी आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इस हिसाब से आपको लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के पॉइंट्स बताए हुए हैं, वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स बताए हुए हैं, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स हैं, एजुकेशन के पॉइंट्स हैं। तो ये आप डिटेल में इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इनका पॉइंट सिस्टम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा हम ब्रैंडन जो कि मैनिटोबा में प्रोविंस है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, इनके भी क्राइटेरिया पॉइंट सिस्टम देख लेते हैं। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। नीचे इन्होंने फॉरेन नेशनल एप्लीकेंट की जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन की है, एम्प्लॉयर की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जॉब इन्फॉर्मेशन है। अब जहाँ पे कम्युनिटी क्राइटेरिया है उसको हम क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये यहाँ पे इन्होंने हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कितने पॉइंट्स दिए हैं उसकी डिटेल सारी इसमें मेंशन की हुई है, तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक कम्युनिटी में अपनी वेबसाइट में एक ईमेल आईडी दी हुई है जिसको आप क्लिक करके आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप उनसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक फैसिलिटी विच इज़ गिवन बाय ऑल द कम्युनिटीज़। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक कम्युनिटी है बाय द नेम नॉर्थ बे, ओंटारियो में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सेशन है वो रखा हुआ है। आप इसको वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं। एवरी वेडनेसडे होता है बिटवीन 2:30 PM टू 3:15। आई थिंक दिस विल बी योर कैनेडियन आवर्स, कैनेडियन टाइम के हिसाब से होगा। तो आप जो सी भी कंट्री रहते हैं तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपके टाइम में कितने बजे होगा। तो ये एवरी वेडनेसडे एक सेशन है जो इनका होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, यू कैन आस्क देम। सो ये मेरे को पता चला, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइस। इफ यू वांट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, अटेंड इट एंड सॉल्व एनी ऑफ योर क्वेरीज इफ यू हैव। अब ये बात को आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड्स इन कम्युनिटीज में रहते हैं, सो प्लीज दिस इज अ ग्रेट टाइम टू गेट टच बेस विद देम। उनसे आप बात कीजिए और देखिए अगर आपको वो सपोर्टिंग लेटर देते हैं, उनके इस सपोर्ट लेटर से आपको काफी पॉइंट्स में हेल्प मिल जाएगी। किसी भी कम्युनिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें काफी एडिशनल पॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो आप सोशल मीडिया पे जाइए और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को देखिए कि कौन वहां पे ऑलरेडी है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से सोशल मीडिया वर्क्स। हमारे लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छे से काम किया था। मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। हमारे लिए सोशल मीडिया ने बहुत ही बड़ा रोल रैदर प्ले किया था टुवर्ड्स आवर जर्नी फॉर कनाडा। मगर इस टॉपिक को हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। सबसे पहले तो मैं ये सारी 11 कम्युनिटीज के बारे में पढ़ता। इस प्रोग्राम रिलेटेड जो भी ये सारी कम्युनिटीज हैं, इन सबके आपको लिंक्स दिए हुए हैं। मैं हर एक कम्युनिटी को विजिट करता, चाहे एक कम्युनिटी में मेरे को 1 या 2 दिन लग जाते टू अंडरस्टैंड कि ये कम्युनिटी क्या है।
फिर इनके पॉइंट सिस्टम को मैं समझता, हर एक कम्युनिटी के पॉइंट सिस्टम को समझता, फिर मैं अपनी प्रोफाइल को देखता, मैं देखता मेरी प्रोफाइल कौन सी कम्युनिटी में बेस्ट फिट हो रही है, मेरी एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, मेरी एलिजिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है, या जो मेरा प्रोफेशन है उस रिलेटेड कौन सी कम्युनिटी मेरे को बेस्ट बैठती है और कौन सी कम्युनिटी में मैं मैक्सिमम पॉइंट्स गैदर कर सकता हूं। तो उसके बाद मैं जो भी 11 कम्युनिटीज में मेरे लिए टॉप 3 बेस्ट कम्युनिटीज बनती, मैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेता और ये 3 कम्युनिटीज में मैं फर्स्ट सबसे पहले टारगेट करता टुवर्ड्स फाइंडिंग अ जॉब। अगर मैं इन 3 कम्युनिटीज में फेल हो जाता टुवर्ड्स फाइंडिंग अ जॉब, देन प्रॉब्ली आई वुड मूव टू अदर कम्युनिटीज, बट दिस इज हाउ आई वुड हैव वर्कड। अगर आप चाहें तो आप अपने लिए भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। देखिए पहला स्टेप तो यह है, जब आपने जॉब ढूंढ ली तो उसके बाद एक फॉर्म आता है जिसका नंबर है IMM 5984। ये आपको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ योर एम्प्लॉयर। उसके बाद वंस यू आर डन विद दिस, एक और फॉर्म है जिसका नंबर है IMM 5911 विच इज ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीटेड। चलिए दूसरा स्टेप आता है हमारा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का। देखिए बहुत ही आराम से आप कम्युनिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स है आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स को अपना गैदर करें और कम्युनिटी को सबमिट करें। जब आप कम्युनिटी को सबमिट कर लेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करेंगे, जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स हैं वो उनको देखेंगे। अब आप जब एलिजिबल हो जाएंगे तो थर्ड पॉइंट में कम्युनिटी आपसे एक इंटरव्यू करेगा। बेसिकली वो इंटरव्यू में ये जानना चाहते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स स्टेइंग इन दैट कम्युनिटी और टुवर्ड्स लिविंग इन दैट कम्युनिटी। तो उस रिलेटेड आपसे एक इंटरव्यू होगा जिसमें वो असेस कर पाएंगे कि आपकी सीरियसनेस टुवर्ड्स लिविंग इन दैट कम्युनिटी। उसके अलावा हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको एक RNIP रिकमेंडेशन फॉर्म आएगा जिसका नंबर है IMM 0112। ये फॉर्म आपकी ईमेल पे ही आएगा और उसमें आपको नेक्स्ट स्टेप बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। अब ये जो फॉर्म है आपको जल्द से जल्द भर के कम्युनिटी को भेज देना है ताकि वो आपकी जो परमानेंट रेजिडेंट की एप्लीकेशन है उसको तैयार करना शुरू कर दें। तो जब आपके पास ये PR एप्लीकेशन आ जाएगी कम्युनिटी से तो आपको ये सबमिट कर देनी है टू IRCC अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन लेटर जो आपके पास आई है। उसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनको सबमिट करने पड़ेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी फॉर्म नंबर IMM 5987 में। नाउ वन थिंग दैट आई लव अबाउट दिस फॉर्म दैट इज IMM 5987 इज कि इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स बताई हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स भी दिए हुए हैं कि ऐसे कौन से फॉर्म्स हैं जिनको आपको भर के सबमिट करना है। तो उससे जो हमारा प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का वो बहुत ही आसान बन जाता है। ना मेक श्योर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे, चाहे वो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है या हमारे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेक श्योर करें वो सारे इंग्लिश में हो और अगर इंग्लिश में नहीं है तो उनको प्लीज ट्रांसलेट करा लें और साथ में उस पर नोटरी की स्टैंप भी होनी चाहिए। अब जब आप IRCC को डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर रहे हैं PR एप्लीकेशन के लिए तो उसके साथ आपको फीस देनी पड़ेगी जो कि है $1365 और अगर आपके स्पाउस है तो उनकी अलग से $1365 फीस लगेगी और आपके साथ अगर बच्चे हैं तो एक बच्चे की जो फीस लगेगी वो $230 लगेगी। PR एप्लीकेशन की सेपरेट बच्चों की फीस नहीं लगती है। उसके बाद जब आपने अपनी PR एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आपने फीस भी सबमिट कर दी, तो ऑब्वियसली PR का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट उस मीनवाइल में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, आप जल्द से वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दें ताकि, क्योंकि वर्क परमिट जो है वो 1 महीने में भी आ जाता है, मैक्सिमम 2 मंथ्स लगते हैं वर्क परमिट आ जाता है। तो PR की एप्लीकेशन अलग है, उसका आपका वर्क परमिट से कोई रिलेशन नहीं है, वो फाइल अपनी लगी रहेगी, वो अपना प्रोसेस चलता रहेगा। बट इन अ मीनवाइल आप ऑलरेडी कनाडा में पहुंचे होंगे, उस कम्युनिटी में पहुंच गए होंगे, वहां पे सेटल हो चुके होंगे और आराम से अपनी जॉब भी कर रहे होंगे। ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट आप डेफिनेटली वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें ताकि आप जल्द से जल्द उस कम्युनिटी में अपनी लाइफ को शुरू करें। तो गाइस दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव्ड द वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, बिना लाइक का बटन दबाए मत जाइएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज है आप प्लीज मेंशन करिए, आई ट्राई टू आंसर देम ऑल। उसके अलावा नोटिफिकेशन बटन का दबाना मत भूलेगा। उसके अलावा अगर आपको ये चैनल वाकई में पसंद है और आपको लगता है आपको नॉलेज मिल रही है तो आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द चैनल कर सकते हैं। सुपर थैंक्स में आपका जो भी मन करे उतना कंट्रीब्यूशन आप करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।
बाय बाय एंड वेरी हैप्पी दिवाली।